तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में क्लास 12th का मैथ से चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 जिसमें निकालना रहता है मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। ये पूरा सॉल्यूशन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो एंड तक देखिए, मज़ेदार होगा, ट्रिक्स इजी होगी और आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस बने रहना है और देखते रहना है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में मुख्य मान निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स और ब्रैकेट में है -1/2। अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी वे में बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे सॉल्यूशन के इक्वल में x को सपोज करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि इन्वर्स की वैल्यू को यहां भेज दो। तो जब इन्वर्स की वैल्यू इधर ट्रांसफर होगी तो उसके ऊपर से इन्वर्स हट जाएगा। अगर ये बात आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई इन्वर्स के मान को, यानी कि ये जो आप पाव घात माइनस में देख रहे हैं, इसको हिंदी में प्रतिलोम बोलते हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसका नाम ये इसीलिए है क्योंकि इसका नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति इसलिए है कि इसके अंदर साइन कॉस टेन जितने भी अल्फाबेट, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री की ये चीज़ें आती हैं, सभी की पावर जो होती है वो माइनस में होती है। इसलिए इस टॉपिक का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि प्रतिलोम, और ये होता है इनवर्स का साइन। जब आप सॉल्यूशन करते हैं, जब आप कोई वैल्यू को मानते हैं और आप इनवर्स को इक्वल टू के दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं तो उसकी पावर माइनस से अपने आप प्लस हो जाती है, और यहाँ पर 1 जो होता है वो प्लस का हो जाता है, लेकिन प्लस लिख के बताने की जरूरत नहीं है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप मान को यहां पे ट्रांसफर करेंगे आसानी से उसका इन्वर्स हट जाएगा। चलिए 1/2 आता है। अब आप देखेंगे कि साइन एक्स, आपको देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल होता है उसमें 1/2 साइन में कब आता है। तो आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन की जो वैल्यू होती है वो 30 होती है, यानी जिसे हम बोल सकते हैं π/6। ट्रिग्नोमेट्री में आप π/6 का मतलब होता है 30। तो आप 30 ना लिखकर वैल्यू को हमेशा पाई में लिखेंगे। आपने 11th को अगर बेसिक अच्छे से पढ़ा है तो आपने वहाँ सीखा होगा कि जो 10 के बाद जो स्टैंडर्ड वैल्यू यानी कि जो मान होते हैं डिग्री के, उन्हें हमेशा पाई में लिखा जाता है। तो यहाँ पर फिर साइन से साइन कट जाएगा और x का मान आपको ईजिली मिल जाएगा -π/6। सिंपल और बहुत छोटा सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है, वरना इसका एक सॉल्यूशन होता है, इसका एक रेंज होती है, एक परिसर होता है। मतलब उसमें ये लिखा रहता है कि साइन का मान -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। तो आपका जो आंसर है वो इन दोनों के बीच में ही होगा हमेशा। तो आपको सिंपल एक आंसर मिल जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन दिमाग में नहीं बैठा है तो मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन ले सकता हूँ। इसको बिना रफ करे साइड में हम एक लाइन मार्क करते हैं और हम आपके लिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लेते हैं कॉस इनवर्स को। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स √3/2। आपको यहां भी कुछ नहीं करना है, आपको मानना है कि आपने इसको x के इक्वल में लिया, फिर कॉस को यहां पर भेजा तो बचा √3/2, और जो आपका √3/2 है वो कॉस के ये भी 30 में ही आता है। कॉस से कॉस कट गया तो x का मान आ गया π/6। यानी मुख्य मान निकालना, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना इतनी कोई टफ चीज़ नहीं है, बहुत आसान है और इजीली हो जाती है। आपको करना कुछ नहीं है, मान को दूसरी तरफ ट्रांसफर करना और फिर ये देखना है कि जो मान उनने दिया है वो मान आपके मेन ट्रिग्नोमेट्री के जो टेबल होता है उसमें कहाँ पर आता है। जहाँ पर आता है उस तरह से आप जमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ईजिली आपको आंसर मिल जाएगा। और फिर भी आपके मन में डाउट है तो हम आपके लिए एक और सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल आपको मिलता है कॉसेक इनवर्स और ब्रैकेट में है 2। तीसरा सवाल तो देखिए सिंपल, वही आप इसको x के इक्वल में मानिए, इसको ट्रांसफर करिए और देखिए 2 कब आता है। तो कॉसेक में 2 जो होता है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बना लेंगे तो आपको चल जाएगा कि ये भी 30 का ही मान होता है। तो कॉसेक से कॉसेक खत्म, आपको यहां भी मिल गया π/6। कोई टफ नहीं है। इसमें टोटल मिला के 10 सवाल है, लेकिन सभी के सभी सवाल एक जैसे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। एक सवाल मैं आपके लिए लेता हूं, इसमें 10 वाला सवाल लेते हैं हम इसमें आपके लिए।
tan इनवर्स -√3। देखिए x सपोज करिए, इसको यहां भेजिए -√3। tan के इसमें -√3 जो है वो आपके पास कब आता है, सॉरी -√3 दिया है, हाँ, तो tan इनवर्स tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान होता है √3, यानी π/3। tan से tan कट गया, x का मान आ गया -π/3। यानी कोई डिफिकल्टी नहीं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब लेकिन यहां पर एक चेंज है जो मैं आपको सिखाना चाहूंगा, क्या, वो देखिए। आप ये तो चलो बहुत आसानी से आपको निकल जाएगा, मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ये 3 मान ध्यान रखना है, कॉस, सेक और कॉट। इनके मान कभी आपको माइनस में मिल जाए तो आपको कैसे निकालना है, आइए मैं आपको बताता हूं। ये ध्यान रखिएगा, कॉस, सेक और कॉट। ज़्यादा डिफिकल्ट मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, बहुत इजीली मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, जैसे सवाल है 5वां, कॉस इनवर्स -1/2। अब आप बोलोगे ये तो नॉर्मल सवाल है, इसमें अलग क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए इसमें अलग क्या है। आपने सबसे पहले इसको x माना, कॉस को इधर पहुंचाया और -1/2। बस आपको एक काम करना है और आपको यह ध्यान रखना है, कॉस, सेक और कॉट की वैल्यू अगर कभी माइनस में आती है, अच्छे से सुनिएगा, कॉस, सेक और कॉट की वैल्यू कभी माइनस में आती है तो बस आपको इतना करना है, यहां पर कॉस लिखकर, ये 1/2 काय में आता है, कॉस 60 में आता है, करके देख लीजिएगा। तो बस उस वैल्यू को आपको पाई में से माइनस करके लिखना है, बस इतना करना है आपको। अगर कभी आपको कॉस, सेक और कॉट की जो वैल्यू होती है अगर वो आपको माइनस में मिलती है तो बस आपको ये करना है कि माइनस में वो मान काय में आता है, जैसे 1/2 60 में आता है, बस आपको पाई में से माइनस करके देना और कुछ नहीं करना है। नॉर्मली ये कॉस से कॉस कटा, x हम एलसीएम लेंगे, ये 3π होगा, मतलब ये बचा पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो आपने क्या करा, x बराबर एलसीएम लिया 3, ये हो गया 3π माइनस पाई, यानी x बराबर 2π अपॉन 3, और ये आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, कॉस, सेक और कॉट, और आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा। अब आप देखिए, मैं आपके लिए एक और सवाल लेता हूं इसके अलावा जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। अभी मैंने कॉस का सवाल लिया है, अब मैं एक कॉट का सवाल लेता हूं आपके लिए। जैसे कॉट मिला, एक सेकेंड, कॉट तो नहीं दिख रहा है, सेक भी नहीं है, अब इसके क्वेश्चन माइनस में तो नहीं है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लेता हूं, इसमें कॉस फिर माइनस में है। आपने x माना, कॉस को ट्रांसफर करा, और देखिए माइनस में आया, 1/√2 45 में आता है, बस आपको लिख देना पाई माइनस π/4। ये रहा 45, पाई से माइनस करना है, कॉस से कॉस कटा, आपको मिला पाई माइनस π/4। आपको बस एलसीएम लेना है, 4 आया, 4π माइनस पाई, यानी आपको आंसर मिल गया 3π/4। कॉस, सेक और कॉट का जब आंसर आपके सामने आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना सा काम करना है कि जो मान दिया है उसको वो 30, 45, 60 में जब भी आता है बस उसको पाई में से माइनस कर देना है, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा और आपका शानदार आंसर आपके पास आ जाएगा। और इतनी इजी मेथड है, ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, ज़्यादा सवाल को बड़ा नहीं करना है, ये इतना ही है, मुख्य मान ऐसे निकलता है, बस आपको इतना करना है और काम खत्म। 1 से लेकर टोटल 10 सवाल है, मैंने 5 से 6 सवाल कर दिए, बाकी सवाल आप खुद ही कर देंगे। आपको ज़्यादा डिफिकल्ट पड़े तो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल जो होता है वो बनाना सीखिए, बनाना वैसे भी आना चाहिए, बस उसमें से मान देखिए, डायरेक्ट रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा, इतनी कुछ मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है और सिंपल जाना है। अगर कोचिंगों में बहुत बड़ी बड़ी और बहुत लॉन्ग मेथड करा तो नहीं करनी है उतनी बड़ी मेथड, क्योंकि उसकी जरूरत है ही नहीं, सवाल छोटा सा है, छोटे में ही काम हो जाएगा, इतना लंबा आपको करना ही नहीं है। तो 1 से 10 तक में 5-6 सवाल मैंने करवा दिए हैं, बाकी सवाल आप ट्राई करिए, इजीली आंसर आएगा। अब मैं आपके सामने ले रहा हूं इसका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया है tan 1 1
प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखो करना कुछ नहीं, सेम 1 काय में आता है 10π/4 में, 1045 में। अब मान नहीं सकते आप क्योंकि तीनों चीजें एक साथ है, तो आपको डायरेक्ट मान रखना है, ठीक है। चलिए देखिए कॉस माइनस में आया, आपको करना क्या है, ये तो जो है वही लिखा रहेगा, इसको हटा के लिखेंगे कॉस पाई माइनस π/3 क्योंकि ये 60 में आता है। यहां पर आ जाइए, साइन 1/2 काय में आता है 30 में, तो आपको सीधे लिख देना है -π/6, सिंपल। सॉरी, ये साइन इनवर्स रहेगा और इसका मान लिख देना है साइन π/6। ये जो दिया है ये वैसे ही रहेगा। 1 काय में आता है 1045 में, 1/2 काय में आता है साइन 30 में, साथ में माइनस लगा रहेगा। और कॉस का मान ये जो आता है ये 60 में आता है, लेकिन आपको पाई से माइनस करना है क्योंकि मैंने भी बताया कॉस एक और कॉट माइनस में हो तो आपको पाई से माइनस करना ही पड़ेगा। आपका यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया, करके मत बताइएगा, बस कैंसिल हो गया, बचा π/4 प्लस यहाँ पाई माइनस π/3 और इधर साइन से साइन कटेगा तो प्लस माइनस माइनस आपको मिलेगा π/6। अब बस आपको एलसीएम लेना है, तो 6 इसके नीचे 1 मानिए, 6, 3 और 4 का एलसीएम आपको मिल जाएगा 12। 4 से 12 में करेंगे आपको मिलेगा 3π, 1 से 12 में यहाँ आ जाएगा 12π, 3 से 12 में यहाँ आ जाएगा 4π और 6 से 12 में यहाँ आ जाएगा 2π। पाई को सॉल्व करिए तो 12 और 3 15, 12 और 3 15, ये 15π हो जाएगा और 4 ये भी माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 6π हो जाएगा और 15 में से 6 जाएगा तो आपको आंसर मिलेगा 9/2 यानी 3 3 9, 3 4 12 यानी आपका आंसर होगा 3π/4। एक नॉर्मल सॉल्यूशन। जो चीज़ें आपने अलग अलग निकाली, अब गर्मी बहुत ही अलग अलग निकाली, वो आपको इकट्ठे सॉल्व करनी है, लेकिन मान वैसे ही रखना है कि एक एक करके उनके मान रखे। उसके बाद tan इनवर्स से tan हट गया, cos इनवर्स से cos हट गया, sin इनवर्स से sin हट गया और नॉर्मल वैल्यू आपके पास आ गई और ये आपको आंसर मिल गया। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये हटा कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी tan हो, इनवर्स की वैल्यू हो और सिंपल वैल्यू हो, तो ये दोनों आपस में हमेशा कैंसिल हो जाती है, हमेशा कैंसिल हो जाती है। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, फिर ये सॉल्यूशन सॉल्व करना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका सिंपल। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आप जरूर देखिएगा तो आपको एक्सरसाइज आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसके पहले, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका। इसके बाद एक नॉर्मल सवाल है 12वां, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब यहां तो कोई वैल्यू माइनस में है ही नहीं, तो आपको कोई टेंशन लेना भी नहीं है। देखिए ये सीधे 1/2 आपको मिलेगा π/60 में, और ये माइनस का 1/2 है, नहीं प्लस का है, तो ये 1/2 आपको मिलेगा साइन 30 में यानी π/6 में। ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा π/3, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा 2π/6। एलसीएम लीजिए, आएगा 6, 3 से ये बनेगा 2π और ये 6 से ये बनेगा 2π। आपका आंसर 2π 4π/6, 2 2 4, 2 3 6, आपका आंसर आएगा 2π/3। एक जनरल और सिंपल सॉल्यूशन आपको इजीली मिल जाएगा। बस इस एक्सरसाइज में इतना ही है। कुछ 2-4 सवाल मैंने छोड़े हैं तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े, आप करेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको इजीली बता दूंगा। और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखना मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सवाल समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।